रसोई में तीनों देवरानी मिलकर खाना बना रही होती हैं। माया भी वहीं खड़ी होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार रसोई से बाहर जा रहा होता है। कभी वो चुपचाप रसोई से निकलती तो कभी 2 मिनट बाद वापस आती और फिर कुछ ही देर में दोबारा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब मेहमानों की नजरों से छुपा नहीं रहता है। दीदी को काम तो कुछ करना होता नहीं है, मिनट मिनट में अपने कमरे में भाग जाती हैं। आज तो मेहमान भी सब देख रहे हैं। अरे कमला, माया क्या पूरे दिन कमरे में ही रहती है? पिछले 1 घंटे में 2-3 बार अपने कमरे में चली गई। अरे आपकी बहू तो कमरे में ही कैद रहती है। अरे नहीं नहीं, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। मेहमान बात बदल कर कुछ और बातें करते हैं, लेकिन कमला देवी का मन अंदर ही अंदर उबल रही होती है। इस लड़की ने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है। ये उस कमरे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और न ही ये लोग सवाल करना। अगले दिन तीनों देवरानियां आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती हैं। उनकी नजर बार बार ऊपर होती है, माया के कमरे की तरफ जाती है। तुमने नोटिस किया है, जब भी दीदी अपने कमरे जाती है पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। हाँ, और खाना भी अपने कमरे में ही ले जाती है। पता नहीं दीदी हम सबके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती। जरूर दीदी के कमरे का कोई राज है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चाबी तो हमेशा दीदी के पास रहती है, देखा है ना, उनकी साड़ी में टंगी रहती है। उसी वक्त नेहा की नजर सामने पड़ती है। माया फिर से अपने कमरे की ओर जा रही होती है। साड़ी के पल्लू से चाबी झूल रही होती है। चलो हम भी दीदी के पीछे पीछे चलते हैं। देखो वो फिर से कमरे में जा रही है। तीनों दबे पांव उसके पीछे चली जाती हैं। जैसी माया कमरे के अंदर घुसती है, दरवाजा बंद करने लगती है। उसी पल दरवाजा बंद होते वक्त कमरे के अंदर एक झलक दिखती है। कोने में रखा हुआ एक पुराना संदूक, मोटे लोहे के कुंडे वाला। ये तो पुराना सा संदूक है, लगता है दीदी की शादी में मिला होगा। पर इसमें ऐसा क्या खास है जिसके लिए दीदी दिन रात इस कमरे की रखवाली करती रहती है? दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। आंगन में तीनों देवरानियां बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। उनकी नजर बार बार माया के कमरे की तरफ जा रही होती है। चाबी तो हर वक्त दीदी की साड़ी में टंगी रहती है, सीधे सीधे तो मिलने वाली है नहीं। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उस शाम दिव्या अपने कमरे में जाती है, मोबाइल निकालती है और एक दूसरे नंबर से कॉल मिलाती है और मुंह पर रुमाल रखकर बात करती है। फोन की घंटी बजती है। हेलो, मैं माया की माँ बोल रही हूँ। अरे बहन जी, सब ठीक तो है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप माया को कुछ दिन घर भेज दो। ठीक है। कॉल कट हो जाती है। कुछ देर बाद कमला देवी ने माया से कहती है, बेटा तेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी, मैं घर नहीं जा रही हूँ। पर बेटा एक बार जाकर देख आती। माया ने कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। फेल हो गए। अगले दिन शिल्पा ने नई चाल चलती है। चलो आज हम सब शॉपिंग